जो कलयुग के लोग हैं वो पाप पूर्ण कार्यों से भरे हुए हैं। पुराने ज़माने में सत्य युग में, त्रेता में, द्वापर में लोग बहुत रिलीजियस थे, धार्मिक होते थे, लेकिन कलयुग के इस डार्क एज में लोगों को सिर्फ और सिर्फ अधर्म के बारे में पता और कुछ नहीं पता। तो कृपया करके मेरे मन का ये डाउट दूर कीजिए और अपनी कृपा बरसाइए कि इस कलयुग में आने वाले लोगों का उद्धार कैसा होगा। तो नारद जी बहुत ही दया वाले भाव से मुस्कुराए और उन्होंने बहुत ही प्रसन्नचित्त हृदय से उद्धव जी को कहा, उद्धव जी आप भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और आपका जो प्रश्न है इसने मेरे हृदय में और ज्यादा प्रसन्नता भर दी है। अब मैं आपको एक बहुत ही गहरी चीज बताऊंगा। बहुत समय नहीं हुआ, मेरे को भी सेम एंजाइटी थी, मुझे भी सेम टेंशन हो रही थी जो अभी आपको टेंशन हो रही है। तो कृष्ण की कृपा से अब मैं समझ गया हूँ कि कलयुग की एक यूनिक पोजीशन है, एक स्पेशल पोजीशन है कलयुग की। बाकी सब युगों के अपेक्षा इस युग के लोग ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, ज्यादा भाग्यशाली हैं। पहले के युगों में भगवान को प्राप्त करना काफी कठिन था, जैसे कि हम समझते हैं तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करने पड़ते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाने पड़ते थे। लेकिन इस युग में अ, इस युग धर्म को फॉलो करने से इसका युग धर्म भी बहुत इजी है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इजी है यहाँ पर। केवल और केवल क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना है। केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस युग में केवल और केवल भगवान के नामों का जप करने मात्र से लोग क्या करेंगे, मुक्ति पा जाएंगे इस बर्थ और डेथ के साइकिल से। और वो खुशी से नाचेंगे, गाएंगे और भगवान के नामों का बहुत सुंदर कीर्तन करेंगे और आनंद में रहेंगे। तो उद्धव जी ध्यान से सुनिए, मैं अब आपको एक बहुत सुंदर लीला के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने द्वारका में देखी। आध्यात्मिक जगत वाले द्वारका में जो मैंने एक लीला देखी। जैसे ही मैं द्वारका में पहुंचा तो वहां भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे और भगवान जी रुक्मिणी को बता रहे थे कि उनकी भी इच्छा है कि कैसे सामान्य जनों को अपने प्रेम का वितरण किया जाए। तो उन्होंने जब मुझे डिस्टर्ब स्टेट में देखा, जब मुझे विचलित परिस्थिति में देखा, तो भगवान ने मुझसे पूछा, तो मैंने भगवान को अपने हृदय की बात बताई। तो एक बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बोला कि नारद जी, अभी अभी रुक्मिणी जी भी मुझे इसी बारे में बता रही थी कि शुद्ध प्रेम क्या होता है। तो मैं भी इसको सुनकर बहुत ही आनंद में आ गया हूँ। इसलिए कलयुग में मैं बहुत ही विनम्र भाव लेकर अपने ही प्रेम को और अपने जो मुझे प्रेम करते हैं उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं बहुत ही विनम्र भाव लेकर आऊंगा और मैं वो प्रेम सबको दूंगा। ऑफ कोर्स कलयुग में सब लोग बहुत ही पतित हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं। तो उनको धर्म के नियमों को समझाने के लिए मैं बहुत ही विनम्र एक पर्सनैलिटी लेकर आऊंगा। और उस विनम्र जो मेरा फॉर्म होगा, जो मेरा रूप होगा, उसमें प्रेम भरा होगा और वो सुंदरता की एपिटोम होगा, सुंदरता की प्रतिमूर्ति होगा। वो बहुत लंबा होगा, गोल्डन कलर होगा, मोल्टन गोल्ड मतलब पिघला हुआ सोना, वैसे वाला कलर होगा। और पावरफुली बिल्ट विद अ ब्रॉड चेस्ट, और छाती चौड़ी होगी, शरीर बहुत सुंदर होगा, परफेक्ट होगा, हाथ बाजू बहुत लंबी लंबी होंगी। तो ऐसा रूप लेकर मैं कलयुग में आऊंगा। उद्धव, जब भगवान श्री कृष्ण ये मुझे बता रहे थे तब भगवान ने एकदम से गौरांग महाप्रभु का रूप लिया और उन्होंने मुझे वचन दिया कि मैं इस प्रेम को वितरित करूंगा। और ये मेरे साथ सब कुछ हुआ है, ये खुद मैंने अनुभव किया है। और अब मैं पूरे विश्व में जा रहा हूँ, पूरे सारे तीनों लोकों में जा रहा हूँ इस वंडरफुल न्यूज को देने के लिए कि गौरांग महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। और वो कलयुग में प्रेम भक्ति का आस्वादन करने के लिए प्रकट होंगे। तो जब नारद जी के सारे डिस्क्रिप्शन को उद्धव जी ने सुना तो वो खुशी के कारण स्तब्ध हो गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया और वो नारद जी के चरणों में गिर गए। उद्धव जी ने कहा, हे नारद, मैं पूरी तरह से अपने आप को रेजिन्युवेटेड फील कर रहा हूँ, मतलब नया फील कर रहा हूँ। आपकी ये इतनी सुंदर, इतनी एक्साइटिंग न्यूज सुनकर मेरे पूरा जीर्णोद्धार हो गया, रेजुविनेटेड, आई डोंट नो, फुल ऑफ एक्सटेसी, फुल ऑफ हैप्पीनेस। देन नारद मुनि प्लेइंग हिज वीणा वेंट टू इन्फॉर्म द डिवोटीज। और उसके बाद नारद मुनि जी अपनी वीणा लेकर बाकी सारे दुनिया के लोगों को भगवान के इस अवतार के बारे में बताने के लिए चले गए। और जो ये नारद मुनि और उद्धव जी की कन्वर्सेशन है,
ये अ, जैमिनीय भारत में हुई, जैमिनी भारत में। जैमिनी भारत नाम की एक किताब है, उसमें अश्वमेध पर्व है। तो आप उसमें सेकंड चैप्टर में ये पढ़ सकते हैं, उसमें ये बताया गया है। तो उसके बाद नारद मुनि जी आगे चले कैलाश की तरफ शिव जी से मिलने के लिए। तो मुरारी गुप्त जी, कौन सुना रहा है, ये कौन बोल रहा है? मुरारी गुप्त जी बोल रहे हैं। कल हमने पढ़ा था ना कि मुरारी गुप्त जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? दामोदर पंडित को बोल रहे हैं। और इस तरह वो अपनी वीणा को बजाते रहे और भगवान गौरांग महाप्रभु के गुणगान करते हुए वो आगे चलते रहे। और रास्ते में क्या हुआ उनको, क्योंकि इतना दिव्य आनंद और ये जो आध्यात्मिक आनंद मिला उनको, नारद मुनि को, कि इस खुशी के कारण वो बार बार धरती पर लोटपोट हो रहे थे। एक क्षण में वो रोना शुरू कर देते थे, एक क्षण में वो हंसना शुरू कर देते थे, कभी उनका पूरा शरीर कांपना शुरू कर देता था, कभी उनकी आवाज में कंपन हो जाती थी। अपने धोती को उठाते हुए नारद मुनि जी कभी कभी बहुत ऊंचा जंप करना शुरू कर देते थे और जोर जोर से बोलते थे, गोरा गोरा गोरा। तो इस तरह से करते हुए नारद मुनि जी के लिए बहुत इम्पॉसिबल था, जो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप देखा था और उसके नेक्टेरियन लव, उसके अमृत भय प्रेम का आस्वादन किया था, उसको भूलना बहुत मुश्किल था। और बार बार वो उसी को याद कर रहे थे कि सूर्य से भी ज्यादा तेजवान था उनका वो शरीर, जो गौरांग महाप्रभु का उन्होंने शरीर देखा, सूर्य से भी ज्यादा उसमें रोशनी थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो नारद जी का हृदय पूरी तरह से प्रेम से भर गया था, अप्लावित था। अम, तो यही करते करते वो कहाँ पहुंच गए? शिव जी के धाम में पहुंच गए, माउंट कैलाश पर। और नारद जी को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि अभी मैं महेश से मिलूंगा ना, अभी शिव जी का एक और नाम क्या है? महेश। उनसे मिलूंगा और मैं इनको बहुत जल्दी बताऊंगा। हमारे पास भी कोई एक्साइटेड न्यूज होती है तो हमें लगता है ना, हम अपने फ्रेंड्स को बताएं, डिवोटी फ्रेंड्स को बताएं, अच्छा महाराज आने वाले हैं, अच्छा टेम्पल का इनॉग्रेशन होने वाला है, अच्छा ये होने वाला है, आज ये फंक्शन है, आज फंक्शन है। तो हम भी एक्साइटेड होते हैं बताने के लिए। तो ऐसे नारद मुनि जी भी बड़े एक्साइटेड थे, मैं बताऊंगा, शिव जी को बताऊंगा कि अरे मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या फील किया। तो नारद जी अपने आप से सोच रहे थे कि कृष्ण भक्ति तीनों संसारों में सबसे ज्यादा अमृतमयी चर्चा का विषय है। कलयुग में भगवान भक्तों को अपने वृंदावन धाम का ट्रेजर देंगे, खजाना देंगे। अनंत शिव और ब्रह्मा जी भी जिस शुद्ध प्रेम की इच्छा करते हैं, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में फ्री में बांटेंगे। ये प्रेम सबको नहीं मिलता। शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सबको नहीं मिलता, लेकिन कलयुग में भगवान इसको फ्री में बांटेंगे गौरांग महाप्रभु के राह में। और जब महेश इसको सुनेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी। और कात्यायनी देवी यानी कि दुर्गा देवी जी की कृपा से मैं भगवान शिव के चरणों की रज लूंगा। और और वो मुझसे, मैं उनसे और स्ट्रेंथ लूंगा भगवान के नामों का जप करने के लिए। तो इस तरह अपने आप ही सोचते 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 नारद मुनि शिव जी के घर पहुंच गए। और गेट पर कौन थे? शिव जी के बैल थे, नंदी। और उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको प्रणाम किया। और उसके बाद नंदी जी ने शिव जी और पार्वती जी को बताया कि नारद मुनि जी आए हैं। और बहुत खुशी खुशी शिव जी और पार्वती जी नारद मुनि जी का स्वागत करने के लिए आए। तो नारद मुनि जी जो सबसे इंटेलिजेंट डिवोटी हैं, वो एकदम से शिव जी और पार्वती जी के चरणों में गिर गए। और शिव जी ने देखा कि इतने शुद्ध वैष्णव मेरे सामने आए हैं, तो उनको हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने इमीडिएटली नारद मुनि जी को उठाया और उनको गले से लगा लिया। तो माता कात्यायनी जो दुर्गा देवी हैं, उन्होंने एक प्रेममयी माता का मूड लेते हुए, माता की तरह जैसे एक प्रेममयी माता अपने बच्चे का स्वागत करती है, तो उस तरह उन्होंने नारद मुनि को पूछा, हे महान संत, कृपा करके मुझे बताइए सब कुछ ठीक तो है? आपको तो सारे 14 लोकों के सारे सत्य पता हैं, तो आज आप यहाँ पर कैसे पधारे? तो नारद मुनि जी बोलते हैं कि हे कात्यायनी और महेश जी, कृपया करके एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनिए। आप और आप मेरे लिए माता पिता के समान हैं। और आपकी इच्छा केवल यही है कि इस संसार में जो पतित लोग हैं उनका उद्धार हो सके। अब आपके चरणों को टच करते हुए मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट बताता हूँ, कृपया करके सुनिए। तो एक समय की बात है, अब नारद मुनि जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि उद्धव जी ने कृष्ण से जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आपके जाने के बाद इस धरती का क्या होगा? क्या कोई डिवोटीज यहाँ पर रह जाएंगे? और
जो कंडीशन सोल्स होंगी, जो बद्ध आत्माएं होंगी इस कलयुग में जो रह जाएंगी, उनका लिबरेशन कैसे होगा, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनको आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सिखाया। उन्होंने उद्धव जी को एक फिलॉसफी दी और ये बताया कि कैसे व्यक्ति भगवान को हर जगह और हर चीज में देख सकता है। यही उद्धव गीता है, जिसकी चर्चा 11th कैंटो में होती है। तो उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने उनको ये सब बताया। तो उद्धव जी को बोला भगवान श्री कृष्ण के, उद्धव कि हमेशा याद रखो कि मैं जल हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं देवता हूँ, मैं गंधर्व हूँ, मैं यक्ष हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही एनिहिलेटर हूँ, डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, मैं ही सब जीवों का प्राण हूँ, मैं सब जीवों में हूँ और एक तरह से मैं सब में हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबसे बाहर हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उद्धव जी ने अपने हृदय के ऊपर हाथ मारा जोर से और अपने फीलिंग्स को भगवान को बताया कि हे कृष्णा, मैं तो पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि आप सब जगह विद्यमान हैं और आपके जो चरण कमल हैं वो मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्रिय हैं और मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं उन भक्तों का गुणगान करूं जिन्होंने आपके चरणों के जो चंद्रमा रूपी जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उनका आश्रय लिया। चरणों का भी आश्रय नहीं लिया, चरणों के जो चंद्रमा रूपी जो क्या है, नेल्स हैं, नाखून है, उनका आश्रय लिया। तो भगवान के नेल्स का आश्रय लिया, उनके उनके भी आगे मैं उनका गुणगान करने में असमर्थ हूँ, ऐसे व्यक्तियों का। तो उद्धव जी बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के नाखूनों का भी आश्रय लेता है वो कितना महान होता है। तो उद्धव जी ने बोला फिर उसके बाद, कृष्णा द एबिलिटी ऑफ तो कृष्ण ने जब इस हरिदास को, अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो, हरिदास। तो कृष्ण ने जब इस हरिदास को हरिदास की ये बातें सुनी तो कृष्ण की जो माया शक्ति है, तो उद्धव जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे पास जो ये शक्ति आई कि भगवान की माया से मैं ओवरकम कर सकूं, माया को मैं क्रॉस कर सकूं और भगवान की इन बातों को समझ सकूं और भगवान के दिव्य चरणों का आश्रय ले सकूं, वो कैसे आया? वो मेरे पास आया भगवान के महाप्रसाद के अवशेष खाने से। नारद मुनि जी को बता रहे हैं कि मैंने जो ये सारी टीचिंग्स ली हैं और मैं जो भगवान को सरेंडर हूँ और मैं भगवान के पास अपने आप को समर्पित कर पा रहा हूँ, ये सब कैसे आया? ये भगवान के महाप्रसाद के उच्चिष्ट खाने से आया। इसलिए मैं हमेशा से ही भगवान के महाप्रसाद का उच्चिष्ट खाने की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पर उद्धव जी अपने आप को हरिदास बता रहे हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में आता है कि 3 हरिदास हैं इस संसार में। हरिदास का मतलब भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त। तो 3 भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। पहले हैं युधिष्ठिर और दूसरे हैं उद्धव जी और तीसरे हैं गोवर्धन। इसमें से गोवर्धन जी को टॉप मोस्ट हरिदास माना जाता है। हरिदास वर्या उनको बोला जाता है क्योंकि वो तीनों हरिदासों में से वो श्रेष्ठ हैं। तो कभी इसके बाद में कभी चर्चा करेंगे हरिदास के ऊपर। तो इस तरह से उद्धव जी ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया। कैसे? उनके अवशेष को पाकर, उनके उच्चिष्ट को पाकर। तो नारद जी ये सारी कथा किसको बता रहे हैं? शिव जी और पार्वती जी को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे शिव जी, हे पार्वती जी, जब मैंने भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच की बात सुनी ये सारी, तो मैं एकदम से डम्ब हो गया, मैं डम स्टक हो गया, मैं एकदम से पत्थर की तरह हो गया। ऑल्दो मैं भी भक्ति के रास्ते पर हूँ, लंबे समय से मैं भी भक्ति कर रहा हूँ और भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, भगवान के नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेता भी रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे भगवान के महाप्रसाद की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। आज तक मेरे को ये पता ही नहीं था कि भगवान के महाप्रसाद में कितनी पोटेंसी है। केवल और केवल भगवान का महाप्रसाद पाने से हरिदास उद्धव जी इतने पावरफुल डिवोटी बन गए, इतने पावरफुल प्रीचर बन गए। तो इवन यहाँ तक कि उन्होंने भगवान के सामने भी उद्धव जी उनके महाप्रसाद की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, नारद मुनि जी को महाप्रसाद पाने की इच्छा हो गई। तो कहते हैं अंदर ही अंदर मैं अपने हृदय में अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा था क्योंकि मैंने कभी भगवान का महाप्रसाद नहीं पाया था। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे भगवान को अपने कार्यों से प्रसन्न करूं ताकि मुझे भगवान अपने महाप्रसाद का थोड़ा सा अंश मात्र दे दे। तो ये आइडिया लेकर मैं वैकुंठ गया और मैंने लक्ष्मी देवी जी की भिन्न भिन्न सेवाएं करनी शुरू कर दी।
लक्ष्मी देवी जी मुझसे पूरी तरह से खुश हो गई और उन्होंने मुझे बोला, "हे पुत्र बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ।" तो उनका ऑफर सुन के ये मैंने अपने मन में अपने हृदय की जो मेरी इच्छा थी उनके सामने प्रकट की और मैंने उनको बोला कि बहुत लंबे समय से मैं अपने हृदय में एक पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, आपका दास हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी भगवान का महाप्रसाद को चखने का अवसर नहीं मिला। तो आप मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए और कृपा करके मुझे एक मुट्ठी भर केवल नारायण का महाप्रसाद दे दीजिए। बस मेरी यही डिज़ायर है। तो लक्ष्मी देवी जी ने जब ये सुना तो एकदम वो अचंभित हो गई। अरे! महाप्रसाद चाहिए? तो उन्होंने बोला देखो नारद, नारायण जी ने मुझे बोला है कि मुझे उनका महाप्रसाद किसी को भी नहीं देना। तो मैं भगवान के ऑर्डर को कैसे तोड़ सकती हूँ? पर सुनो, मैं क्या करूँगी, मैं उनके ऑर्डर को डिसओबे कर दूँगी, मैं उनके ऑर्डर को ना मान के मैं तुम्हें थोड़ा महाप्रसाद दे दूँगी। तो लेकिन फिर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि कैसे उनका महाप्रसाद लेके मैं तुम्हें दे पाऊँ। तो नारद जी कहते ठीक है, तो मैं रुक गया। तो जब मेरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझा लक्ष्मी देवी जी ने, तो उन्होंने बहुत ही मधुर शब्दों में और बहुत ही कंपैशनेट वर्ड्स में मुझे समझा दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही चलता रहा, मैं लक्ष्मी जी की सेवा करता रहा। तो एक दिन लक्ष्मी जी और नारायण जी साथ में बैठे थे और भगवान ने मज़ाक के मूड में अम, विनोद करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी देवी जी का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने पास बिठा लिया। तो ऐसे समय में लक्ष्मी जी ने डरते-डरते उनसे भगवान के महाप्रसाद के बारे में पूछा। तो लक्ष्मी देवी जी ने बहुत ही विनम्र आवाज में पूछा कि हे भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ आपसे। मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो भगवान आप इस दासी पर क्या कृपा करेंगे? आप तो सब गुणों की खान हैं, तो मैं आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करती हूँ। तो भगवान हँसने लगे उनकी ये बात सुन के और भगवान ने एक नज़र सुदर्शन चक्र की तरफ डाली कि लक्ष्मी जी को क्या प्रॉब्लम है? सुदर्शन से पूछता हूँ, क्या कुछ सुदर्शन ने परेशान किया या किसी और ने परेशान किया? क्या हो रहा है? तो सुदर्शन की तरफ जब नज़र डाली भगवान ने, तो सुदर्शन काँपने लग गए डर से, थर-थर काँपने लग गए। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से भगवान से बोला, "हे भगवान, मुझे नहीं पता कि कारण क्या है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी देवी जी को कुछ प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम मेरी वज़ह से नहीं है।" तो लक्ष्मी देवी जी ने बोला कि, "हे भगवान, ये सुदर्शन जी का फ़ॉल्ट नहीं है, बट नारद मुनि जी की रिक्वेस्ट ने मुझे क्या कर दिया है कि मुझे चिंता में डाल दिया है। तो नारद मुनि की ने मुझे चिंता में डाल दिया। हालाँकि इसको कोई नहीं जानता, लेकिन नारद मुनि जी पिछले 12 साल से मेरी सेवा कर रहे हैं। तो नारद मुनि जी 12 साल तक महाप्रसाद के लिए वेट कर रहे थे। ऐसे नहीं आए जी राजभोग की थाली दे दो और मिल गई या कुछ प्रसाद दे दो तो मिल गया। 12 साल तक उन्होंने लक्ष्मी देवी जी की सेवा की और फिर रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे कृपा करके प्रसाद दे दो। मुझे 12 साल से वेट कर रहे हैं। तो क्योंकि इतने समय से वेट कर रहे हैं तो उन्होंने मेरी बहुत सेवा भी की है, तो इसलिए मैंने खुश होकर उनको एक वरदान दे दिया। और वरदान में नारद जी भी क्या माँग रहे हैं, वो क्या माँग रहे हैं कि उनको केवल आपके महाप्रसाद का थोड़ा-सा हिस्सा चाहिए। तो हालाँकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही केयरलेसली नारद जी को प्रॉमिस दे दिया कि मैं आपको महाप्रसाद दे दूँगी। अब भगवान मुझे बचाइए क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहती और मैंने नारद मुनि जी को प्रॉमिस भी किया है, तो वो भी पूरा करना है। तो कुछ-कुछ मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो नारायण जो थे उन्होंने लक्ष्मी जी का जब ये असमंजस देखा तो उन्होंने बोला कि प्रिय लक्ष्मी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम मेरी जानकारी के बिना नारद जी को मेरे उच्चिष्ट दे सकती थी। तुमने मुझसे पूछा क्यों? तो ऐसा कह दिया उन्होंने। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए, तो माता लक्ष्मी जो थी, उन्होंने नारायण का महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। तो नारद जी कहते हैं, जैसे मुझे महाप्रसाद मिला, मैंने महाप्रसाद को पूरा तृप्ति करते हुए उस महाप्रसाद को ग्रहण किया और जो नारायण का रूप है, वो उसमें बहुत प्रकाश है, उसमें बहुत एफल्जेंस है, बहुत रोशनी है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत अट्रैक्टिव है। इतना ट्रांसेंडेंटल है कि हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमा भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं भगवान के रूप के सामने।
और ऐसे लगता है कि जो कामदेव जी हैं उनको शर्म आ जाती है भगवान का रूप देख के, वो छुप जाते हैं। लेकिन जब मैंने उस महाप्रसाद को टच ही किया तो मेरा भी रूप और एफल्जेंस इतना बढ़ गया, 1000 टाइम्स बढ़ गया। हालांकि भगवान का जो रूप है और भगवान का जो एफल्जेंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैंने उसको टच किया तो मेरा अपना रूप और मेरी स्पिरिचुअल पोटेंसी भी, मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत गुना बढ़ गई, 100 टाइम्स बढ़ गई। और मुझे इतने आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होना शुरू हो गया कि मैंने हरे कृष्णा गाना शुरू कर दिया, अपनी वीणा बजानी शुरू कर दी, नाचना शुरू कर दिया, और अब मैं कैलाश में आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो शिव जी ने जब ये सब सुना, तो शिव जी कहते हैं कि नारद मुनि, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत खराब मित्र हो। तुम कैसे मित्र हो? तुम्हें भगवान का महाप्रसाद मिला जो कि बहुत ही रेयरली मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और तुमने सारा खा लिया। तुमने मुझे, मेरे लिए थोड़ा भी नहीं रखा। कैसे मित्र हो? तुम तो धोखेबाज हो, तुम नाम के मित्र हो। और तुम मुझे प्रेमवश मिलने तो आए हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा महाप्रसाद नहीं ला सकते थे? तो शिव जी ने बहुत डांटा नारद मुनि जी को। तो जब शिव जी की डांट सुनी कि शिव जी बहुत अनसेटिस्फाइड हो गए, डिससेटिस्फाइड है मेरे से, तो नारद जी का जो सिर था वो शर्म के मारे नीचे झुक गया। और नारद मुनि जी ने याद किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अच्छा, अच्छा, मेरी शायद थोड़ा सा एक चुटकी भर महाप्रसाद अभी मैंने कहीं रखा था अपनी धोती में बांध के, शायद वो पड़ा है। तो उन्होंने अपना खोला तो उनको वो प्रसाद मिला। कहते हैं, अरे शिव जी ये देखिए थोड़ा सा प्रसाद पड़ा, आप भी ले लीजिए। तो एकदम से जो महेश ठाकुर हैं यानी कि शिव जी हैं, उन्होंने फटाफट से वो प्रसाद लिया और खा लिया। और जैसे ही शिव जी ने वो प्रसाद खाया, उनके अंदर तो एकदम जैसे करंट वाली सिचुएशन आ गई और वो अनकंट्रोल्ड हो गए। उन्होंने खूब प्रसन्नता से नाचना शुरू कर दिया, आध्यात्मिक प्रसन्नता में। और इतना नाचना शुरू कर दिया कि धरती जो थी उनके पाँवों के नीचे वो हिलनी शुरू हो गई। अगर हम कभी छत पे नाचते हैं, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, और 20-25 भक्त और वो हरे कृष्ण महामंत्र पे खूब नाच रहे हो, तो आप सोच सकते हैं नीचे वाले फ्लोर का क्या हाल होगा। वो बोलेंगे, सर छत टूट जाएगी, आप इतना नाच कर रहे हो। तो धरती ने नाच मतलब धरती ने कांपना शुरू कर दिया, धरती ट्रेम्बल करना शुरू हो गई। और जो माउंट सुमेरु है पर्वत, उसने इधर-उधर होना शुरू कर दिया पावर, भगवान के डांस के कारण। जो वसुमती है यानी कि मदर अर्थ, पृथ्वी माता का एक और नाम है वसुमती। तो वसुमती जो थी वो बेचारी ऐसे 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 हो रही है। लेकिन जो शिव जी है वो तो भूल गए सब कुछ, उनको तो याद ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैलाश में हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं। और वो इतना नाच रहे हैं, इतना नाच रहे हैं कि क्या हो गया, धरती जो थी वो रसातल में चली गई। जैसे 14 लोक होते हैं ना, पाताल, ये सब 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है, उनके ऊपर अर्थ अर्थ होती है। लेकिन उन्होंने इतना दबा दिया धरती को नाचते नाचते कि धरती रसातल में चली गई, यूनिवर्स के बॉटम में चली गई। और इतना नीचे चली गई कि वैसे कूर्मा के ऊपर होते हैं शायद अनंत शेष, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कूर्मा के ऊपर अनंत शेष और उसके ऊपर वो लेटे होते हैं भगवान जो भी है। तो वो जो अनंत शेष का सिर होता है ना, वो भगवान के ऊपर होता है। तो कहते हैं वो सिर भी वो कूर्मा को टच करना शुरू हो गया, इतना उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। तो कूर्मा जो थे वो अपने शेल के अंदर है, जो टॉर्टो है जिसके ऊपर पूरी अर्थ टिकी हुई है। तो उन्होंने अपने शेल में से अपना सिर निकाला और वो देखने लग गए कि अनंत शेष को क्या हो गया, ये अपना सारा लोड मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है। तो उन्होंने घूर के देखा अनंत शेष को, अनंत शेष भी डर गए कि मैं क्या करूं, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ। तो शिव जी ने सबको हिला के रख दिया। तो इतने में जो हुआ, अम, और शिव जी की जो आवाज थी वो इस यूनिवर्स की कवरिंग के भी बाहर जा रही थी। इतना वो गर्जन कर रहे थे, इतना गर्जन कर रहे थे और इतना नृत्य में वो खुश हो रहे थे कि दसों दिशाओं में वो उनकी आवाज गूंज रही थी। जब ये सारा कुछ देखा कि पृथ्वी माता ने कि पूरी धरती हिल रही है, पूरा यूनिवर्स शेक हो रहा है और अब मैं शिव जी का भजन नहीं सहन कर सकती, तो जो मदर अर्थ है भूमि, वो भागती भागती माउंट कैलाश पे गई। और उन्होंने किसको अप्रोच किया? शिव जी को अप्रोच नहीं किया। किसको अप्रोच किया? माता पार्वती को अप्रोच किया और कहती, हे पार्वती देवी, मैं मर जाऊंगी, आप कृपया करके अपने पति को बताइए कि वो मुझ पर इतना नृत्य ना करें। मैं देख रही हूँ कि सारा का सारा वर्ल्ड डेंजर में है, अभी सारा संसार हिल रहा है, अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब माता ने, पार्वती ने भूमि देवी की ये प्रार्थना सुनी, तो वहां गई जहां पर शिव जी नृत्य कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़े और उनको
बोला तो उन्होंने सुना नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शिव जी को कुछ कठोर वचन बोले कि कैसे नाच कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये वो ऐसे कर कुछ बोला ताकि उनका जो एब्जॉर्प्शन था वो टूटे। तो एकदम से जब पार्वती ने बहुत हार्श कठोर शब्द बोले तो शिव जी का जो ब्लिस था वो खत्म हुआ, एकदम से उनकी एक्सी ब्रेक हो गई और शिव जी अपनी बाह्य चेतना में आ गए और बहुत दुखी हो गए। कहते देवी, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे आनंद में भंग डाला है, ऐसा करके तुमने मुझे प्रैक्टिकली मार ही डाला है, तुम तो मेरे शत्रु की तरह बिहेव कर रही हो। मैंने अपने जीवन भर में इतना आनंद कभी भी नहीं लिया, तुमने मुझे इस आनंद में रोक क्यों दिया? तो पार्वती जी बहुत दुखी होके बोलती हैं कि देखो, जो अर्थ है ना, पृथ्वी है, वो आपके सामने आई है, देखिए वो आपके इस वजन को सहन नहीं कर पा रही जो आप नृत्य कर रहे हैं, और धरती यूनिवर्स के बॉटम में चली गई है। तो इसलिए मुझे ये हार्ड वर्ड्स आपसे बोलने पड़े, कृपा करके मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो शिव जी ने अपनी पत्नी को माफ किया, और जब उनके पति बहुत रिलैक्स्ड मूड में हो गए शिव जी, तो पार्वती जी ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, हर रोज आप शुद्ध कृष्ण भावनामृत में नृत्य करते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आपने अर्थ को रसातल तक नीचे कर दिया? नृत्य तो आप रोज ही करते हैं, आज ऐसा क्या हो गया? तो आज आपका जो एफल्जेंस है, आपके जो शरीर से जो तेज निकल रहा है, वो 10 मिलियन सन्स जैसा है, इतना आपके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो मैंने आपका इतना सुंदर रूप कभी नहीं देखा, इतना प्रज्वलित रूप मैंने आपका कभी भी नहीं देखा। कृपया करके मुझे बताइए कि आज इतना आपको आनंद कहाँ से मिल रहा है? तो शिव जी ने बोला, देवी सुनो, बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज नारद मुनि जी आए थे ना, तो बाद में जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि महाप्रसाद के बारे में, उन्होंने मुझे कुछ लॉर्ड नारायण का महाप्रसाद दिया। हालांकि विष्णु का महाप्रसाद तो बहुत ही दुर्लभ है, तीनों लोकों में इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मुझे वो महाप्रसाद मिला है, तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और नारद मुनि जी की कृपा से आज मैंने वो ग्रहण किया जो मेरा जो मुझे इतना आनंद दे रहा है। तो जब पार्वती जी ने ये सुना तो खुश होने के बजाय वो क्या हो गई, दुखी हो गई। वो कहती है कि आज तक तो मुझे यही लगता था कि आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं और मुझ पर बहुत कृपा करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह हम एक ही हैं, लेकिन और आप मुझे अपना हाफ पार्टनर, मतलब हाफ ऑफ द बॉडी, लेडी जो होती है हस्बैंड की हाई हाफ बॉडी होती है ना, तो मुझे लगता था कि आप मुझे अपनी बॉडी का पार्ट बना बना के ही रखते हो, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आपका पूरा प्रेम क्या है, झूठा है। आप केवल प्रिटेंड करते हो, मतलब ढकोसले करते हो। आपने मुझे धोखा दिया है। इतना दुर्लभ जो महाप्रसाद मिला था, आपने मुझे इसमें से उसमें से एक इतना भी तिनका भर भी नहीं दे सकते थे क्या आप मुझे? तो शूल पानी शिव जी, शूल पानी का मतलब है जिनके हाथ में त्रिदंड रहे, वो त्रिदंड क्या होता है वो? त्रिशूल। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिशूल। तो आप जो त्रिशूल धारण करते हैं उसको शूल पानी बोलते हैं। तो कहते हैं उनको थोड़ा-सा शिव जी को अब लगा, अरे मेरे से तो गलती हो गई। और कहते हैं, हे भवानी, अ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस आध्यात्मिक संपत्ति का जो महाप्रसाद के रूप में मुझे मिली है, तुम्हें उसका, तुम्हारा उसका कोई अधिकार नहीं है। अब कोई पत्नी अपनी पत्नी को ऐसे बोल दे तो क्या रिएक्शन होगा? कोई हर समझ सकता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा। तो पार्वती जी का भी वही रिएक्शन हुआ। तो जो कहते हैं कि जो आद्या शक्ति, पार्वती जी का एक नाम है आद्या शक्ति, तो ऐसे लगा कि तीनों लोकों में आग लग गई है। और पार्वती जी का जो रिएक्शन था गुस्से के कारण, उसके कारण ऐसे लगा कि तीनों लोकों में आग लग गई है। और पार्वती जी बोलते हैं, मेरा एक नाम वैष्णवी है और मैं भी भगवान श्री विष्णु की भक्त हूँ। आज मैं इस असेंबली में, यहाँ पर मैं जो खड़ी हूँ, आज मैं एक प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर भगवान नारायण मुझ पर थोड़े से भी कृपालु हैं, तो मैं ये निश्चित करूँगी कि भगवान का महाप्रसाद इस यूनिवर्स में हर व्यक्ति को मिले। इवन डॉग्स को, जैकल्स को, है ना, कुत्तों को और भेड़ियों को, सबको मिले भगवान का महाप्रसाद। तो ये मैं व्यवस्था मैं करूँगी। अगर मैं भगवान की थोड़ी-सी भी भक्त हूँ और भगवान मुझ पे दयालु हैं, तो ये व्यवस्था मैं करूँगी। अब चैलेंज हो गया। तो भगवान ने देखा कि अब शिव जी और पार्वती हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, अब तो मुझे बीच में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं, दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए थर्ड डिवोटी को जाना पड़ता है ना, जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तीसरे व्यक्ति को जाना पड़ता है।
तो कहते इतने में भगवान आ गए बीच में काउंसलिंग करने के लिए, और भगवान नारायण वहां पर वैकुंठा से आ गए, और वो आकर आए, जैसे ही प्रकट हुए वहां पर, तो पार्वती जी खड़ी हो गई, उन्होंने भगवान को प्रणाम अर्पित किया, और उन्होंने आंखों में आंसू भर के, उन्होंने बहुत ठंडी सांस लेते हुए भगवान के सामने अपनी प्रॉब्लम रखी। तो मुरारी गुप्ता जी आगे बता रहे दामोदर पंडित को, तब भगवान जो विष्णु थे उन्होंने बहुत ही मधुर आवाज में बोला, हे कात्यायनी, तुम विचलित ना हो, तुम मेरी आद्या शक्ति हो, और तुम्हारे द्वारा ही मैं पूरी सृष्टि बनाता हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हारी मेरे प्रति कितनी डिवोशन है, और तुम मेरी एनर्जी हो, प्रकृति स्वरूपिणी, तुम विष्णु की एनर्जी हो, और तुम हमेशा से मेरी सेवा में लगी रहती हो, तुम्हारे बिना ये मटेरियल वर्ल्ड बन भी नहीं सकता, सारा क्रिएशन तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को प्रणाम करता है, हरा और गौरी के रूप में, ये जानते हुए कि तुम दोनों मैं ही हूँ। मतलब भगवान की शक्ति भगवान से ही प्रकट हुई है, तुम दोनों और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो तुम कृपया करके दुखी मत हो, और ये निश्चित हो जाओ कि मैं तुम्हारा वचन रखूंगा, और मैं पर्सनली अपना महापुरुषार्थ इस संसार में सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो भगवान ने ये पार्वती जी को वचन दिया, जो कि जगन्नाथपुरी में भगवान ने रखा, और विमला देवी जी को प्रसाद मिलता है पहले, और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। आनंद बाजार में कोई भी जाके प्रसाद ले सकता है, गरीब अमीर कोई भी जाके ले सकता है। तो ये पार्वती जी की कृपा से हम लोग ये प्रसाद पा रहे हैं जो जगन्नाथ जी का हमें मिलता है। तो इस तरह सारे गुणों के जो शिरोमणि हैं भगवान विष्णु, उन्होंने कात्यायनी देवी को बोला कि अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ कि एक कैसे इस संसार के लोगों के सब दुख दूर होंगे। कोई भी नहीं जानता इस कहानी को, ये बहुत ही पुरानी कहानी है। जब ये तब की कहानी है जब देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे थे और नेक्टर लेना चाह रहे थे, तब उन्होंने मंदर पर्वत को चर्निंग रॉड की तरह यूज किया, और वासुकी को रस्सी की तरह यूज किया। तो उसके सबसे पहले जो उनको चीज मिली वो था कल्पतरु वृक्ष था, जिसके द्वारा सारी की सारी वेल्थ और हर डिजायर व्यक्ति की पूरी हो सकती है, ऐसा उनको वृक्ष मिला। उस वृक्ष में से एक बहुत ही सुंदर रूप निकला था, एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल एफल्जेंस निकल रही थी एक सुंदर फॉर्म में, और वो फॉर्म जो थी वो लॉर्ड चैतन्य की फॉर्म थी, सुप्रीम एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर मर्सी। इससे पहले और ऐसा कोई भी अवतार नहीं हुआ, दयालु अवतार इससे पहले कोई नहीं हुआ, वो सब अवतारों के शिरोमणि हैं। तो वही अवतार अभी कलयुग में आएंगे और बहुत ही सुंदर दिव्य लीलाएं करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करेंगे, और मेरी कृपा को सब लोगों को पब्लिक में बांटेंगे। और इस कलयुग में जो मैं इस महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा, संकीर्तन यज्ञ करूंगा, कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग करूंगा, तो गोल्डन अवतार के रूप में, हे पार्वती, मैं आपका वचन रखूंगा और कृष्ण प्रेम सबको दूंगा। तो कृपया करके लेकिन इसको सीक्रेट रखिए, मैं इसको कलयुग में लोगों के सामने प्रकट करूंगा। तो जब विष्णु और जो पार्वती जी का ये संवाद हो रहा है, ये विष्णु कात्यायनी संवाद के रूप में पद्म पुराण में है, वहां से यहाँ लिया गया है इसको। तो राजा प्रताप रुद्र जी इसका बहुत ही वर्णन किया करते थे कि कैसे भगवान मर्सीफुल हुए पार्वती देवी जी की कृपा से, और वो सबको अपना कृपा बांटते हैं। तो नारद मुनि जी इस तरह शिव जी से बात कर रहे थे कि भगवान ने फिर मुझे इस तरह से ऑर्डर दिया, जब ये सारा कुछ हो गया तो उसके बाद कहते हैं कि भगवान ने मुझे ऑर्डर दिया, और भगवान ने मुझे बोला कि मैं कलयुग में आऊंगा और अपने सारे पार्षदों को भी लेके आऊंगा और ब्राह्मण फैमिली में पैदा होऊंगा। तो इस तरह लॉर्ड शिवा और पार्वती दोनों खुश हो गए ये अच्छी न्यूज सुनने के बाद नारद मुनि जी से। और भगवान शिव का जो घर था वो खुशी से भर गया, और वहां पर हरि की हरि 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 की सब तरफ आवाजें सुनाने देने लगी। और इस तरह नारद मुनि जी अपनी वीणा का पर फिर से गान करने लगे और आगे निकल गए कैलाश को छोड़कर। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करूं आगे? हाँ जी माता जी। जी माता जी। हाँ जी। ठीक है। तो अब नारद मुनि जी आगे जा रहे हैं, पहले कहाँ गए थे? उद्धव जी के पास गए थे, फिर कहाँ गए? शिव जी के कैलाश पास पर। गए, अभी आगे जा रहे हैं ब्रह्मलोक में जा रहे हैं फिर अब। ठीक है। तो अब नारद मुनि जी फिर से अपनी वाणी पर, अपनी वीणा पर सुंदर सुंदर बजाते हुए उसको गाते हैं, नारद मुनि भजे वीणा, सुना आपने भजन वो?
नारद मुनि जी अपनी भजन राधिका रमन नामे, नारद मुनि जी अपनी वीणा पर राधिका रमन का नाम लेते हुए आगे 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 और जाना शुरू हो गए। तो नारद मुनि जी के अंदर इतनी ज्यादा प्रसन्नता को, आपको किसी को प्रसन्नता का अनुभव हुआ है इतना कभी? तो नारद मुनि जी को इतनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उनकी प्रसन्नता खत्म ही नहीं हो रही, एक लोक से दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, वो प्रसन्नता कायम ही है। तो क्या हो रहा है फिर, नारद मुनि जी प्रसन्नता में इतने ज्यादा वो थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे, और उनका प्रेम के कारण उनका जो फेस था पूरा वो रेड हो रखा था, लाल हो रखे थे बिल्कुल खुशी के कारण। और मतलब अपने ट्रैवल कर रहे हैं, नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जा रहे हैं, दूसरे लोक से तीसरे, लेकिन उनको थकावट नहीं महसूस हो रही थी। और वो करते करते वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए, जहां पर पूरी तरह से उनका चेहरा जो पसीने से भरा हुआ था। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा अपने पुत्र को, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने एकदम देखा अपने बेटे को ऐसी कंडीशन को, तो उनको दो तरह की फीलिंग्स हो गई। एक तो फीलिंग हुई उनको कंसर्न की कि क्या इसको क्या हो गया, इतने पसीने आ रहे हैं, इतना लाल हो रखा है। और दूसरा खुशी भी हुई कि बेटा घर आया। तो इमीडिएटली ब्रह्मा जी ने वेलकम किया उनको, और नारद मुनि जी ने उनको प्रणाम किया। और क्योंकि ब्रह्मा जी उनके गुरु भी हैं और पिता भी हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनको उठाया, गले लगाया और उनके हालचाल पूछे उनसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, मैं आपके इस सुंदर फेस को, उस मुखड़े को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मेरे आंखों में अश्रु आ रहे हैं, और मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुख से अमृतवाणी। आप जब अपने मुख से अमृत वचन बोलते हैं तो उससे मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। कृपया करके बताइए कि आप कहाँ थे, आप किससे मिले, आपने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया? तो ये भक्तों के बीच की वाणी है। भक्तों के बीच का जो वार्तालाप है वो ऐसा होता है, कहाँ गए थे, क्या पढ़ा, किससे मिले, क्या किया, है ना? भक्तों के बीच का वार्तालाप ऐसा होता है। तो नारद जी इससे पहले कि कुछ आंसर दे सकें, उनकी पूरी बॉडी फिर से शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग होनी शुरू हो गई, हिलनी शुरू हो गई। और उनकी आँखों से आँसू निकलने शुरू हो गए, उनके फेस रेड हो गया खुशी के कारण। और नारद जी कहते, ब्रह्मा जी, कृपया करके सुंदर ये स्टोरी सुनिए। आप तीनों लोगों के क्रिएटर हैं, और इस ब्रह्मांड का नाम भी आपसे ही आया है। और हर युग में लोग एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन इस कलयुग में लोग बहुत ही पापी हैं। द्वापर युग के एंड से ही लोग दुख और लेमेंटेशन में भर गए हैं, और भर गए थे कि कलयुग आने वाला है। तो ये सिचुएशन है, जब मुझे बहुत दुख दिया तो मैं भगवान के पास गया। फिर वही सारी स्टोरी है कि मैंने उनको बताया कि कैसे होगा, कि संसार के दुख कैसे दूर होंगे। तो भगवान ने मुझे बोला कि मैं आऊंगा इस तरह से। तो तो कहते हैं कि जब मैंने भगवान से क्वेश्चन पूछा, तो भगवान मेरे को कहते हैं कि अ, इस कलयुग में जो दान से, तपस्या से, अ, यज्ञ करने से और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से भी जो लाभ नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल हरि नाम करने से मिलेगा। ऐसा भगवान नारद मुनि जी को बता रहे हैं कि जो कलयुग है वो दोषों से भरा हुआ है। तो इस तरह से कलयुग में मैं आऊंगा, तुम ये जाके सबको बताओ, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जब नारद मुनि जी से डिस्क्रिप्शन सुना, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी वो एकदम से वो जो प्रेम था वो पैदा हो गया। वो भी प्रेम से अभिभूत होकर उनकी भी आंखें लाल हो गई, उनकी आंखों से अश्रु बहने शुरू हो गए। और उन्होंने नारद जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। तो उन्होंने बोला कि अ, हे साधु, आपकी कृपा से मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया है। लोग जो है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल हो रहे हैं, और सत्य से परिचित नहीं है। आपकी कृपा से क्या होगा, वो माया के इस संसार से बाहर निकलेंगे। पतित लोगों का उद्धार करना ही आपकी एकमात्र एक्टिविटी है, कार्य है। कृपया करके आप ध्यान से सुनिए, मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। अभी तक कौन बता रहे थे, नारद मुनि सबको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी भी उनको अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे। तो कहते हैं, कुछ समय पहले मेरे पुत्र सनक और कुछ दूसरे ऋषि मुनि यहाँ पर आए थे, और उन्होंने अपना माइंड मुझसे रिवील किया, अपने हृदय की बात मुझसे बोली। उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी, आप तो भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हो और पुत्र हो, कृपया करके हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो उन साधुओं ने पूछा कि भगवान तो इनकंसीवेबल है, अचिंत्य हैं, अद्वितीय हैं, हमेशा इटर्नली ब्लिसफुल हैं,
स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं, सब कंट्रोलर्स के भी कंट्रोलर्स हैं, सब जगह विद्यमान रहते हैं। उनमें कोई भी मटेरियल गुण नहीं है, सब कंटामिनेशन से फ्री हैं, उनकी मटेरियल फॉर्म नहीं है, उनका आदि अंत नहीं है, और वो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा जाने जा सकते हैं। हालांकि भगवान अजन्मा है, तो भी भगवान इस संसार में जन्म लेते हुए पैदा होते हुए दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत ही दिव्य रास लीला का आस्वादन किया, और उन्होंने एक सामान्य कामी व्यक्ति की तरह उनके साथ एंजॉय किया, माधुर्य भाव में गोपियों के साथ। हालांकि ये जानते हुए कि भगवान सब जीवों के हृदय की आत्मा है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, लेकिन भगवान की जो सारी एक्टिविटीज है ना, अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं, जिसमें भगवान ने खुद अपने लिए आनंद लिया, जैसे रास लीला हो गई, ये सब है। तो ये ना हमें समझ में नहीं आती। कौन क्वेश्चन कर रहे हैं? सनक कुमार, सनंदन कुमार। हमारे भी यही क्वेश्चन होते हैं ना कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों की। हालांकि हम उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं ठीक है भगवान की लीलाएं दिव्य दिव्य, लेकिन मन में डाउट तो रहते हैं, क्यों किया भगवान ने ये सब कुछ। तो यही क्वेश्चन सनक और सनंदन कुमार जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि भगवान तो बड़े बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, तो भगवान ने ऐसी वाली लीलाएं क्यों की, क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो ब्रह्मा जी कृपा करके ये डाउट्स हमारे हृदय से दूर कीजिए, हमें ना ये डाउट्स परेशान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, नारद जी कृपा करके ध्यान से सुनिए। जब उन साधुओं के क्वेश्चंस मैंने सुने, डाउट सुने, तो मेरा हृदय बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि मैं भी भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझने के योग्य नहीं हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे मुझे भी नहीं पता कि भगवान ये इतने सारे ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स करते हैं, भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों की। कहते लिटरली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रह्मास लाइक मी हु डोंट अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। मेरे जैसे हजारों, कई सौ ब्रह्मास हैं जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप सोचिए, हम सोचते हैं ना, अरे हमें समझ में नहीं आ रहा भागवतम में ये क्या लिखा है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों किया। तो है ना। तो भगवान को समझना आसान नहीं है, भगवान की एक्टिविटीज को समझना आसान नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन है, देखो भगवान ने रासलीला क्यों की, क्या जरूरत थी करने की ना। हम सोचते हैं हमारी चीज के पीछे का तथ्य जान लेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे मुझे नहीं पता, सनत कुमार कह रहे मुझे नहीं पता क्यों किया भगवान ने। तो कहते हैं जब मैं अपने हृदय को इस तरह मैं सोच रहा था अपने हृदय में कि भगवान ऐसा क्यों किया, मैं उनको क्या आंसर दूं, मुझे तो पता ही, मुझे खुद ही नहीं पता, मैं उनको क्या आंसर दूं। कहते इमीडिएटली भगवान मेरे सामने एक बहुत सुंदर रूप में प्रकट हो गए। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो किस रूप में प्रकट हो गए? हंस अवतार के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान हंस ने ब्रह्मा जी से बोला कि लॉर्ड ब्रह्मा, जो ये सेजिस का क्वेश्चन है, ये चतुर्श्लोकी भागवतम में मिलेगा आपको। तो भागवतम में जो चतुर्श्लोकी भागवतम है, हमने सेकंड कैंटो में किया था, हालांकि अभी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं, आपको याद होगा तो पता नहीं। चतुर्श्लोकी भागवतम में आपको इसका आंसर मिलेगा। आई विल नाउ डिस्क्लोज दिस टू यू। तो भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम का ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ नारद जी, के जो चतुर्श्लोकी भागवतम है, यही मेरे आनंद का कारण है। पूरे यूनिवर्स में इस सत्य को कोई भी नहीं जानता। व्यास देव जी कितने समय तक नैमिषारण्य में रहे, उन्होंने महाभारत और पुराण लिखे, लेकिन इतना लिखने के बाद भी व्यास देव जी जो थे मोरोस थे, दुखी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करूं। इसीलिए एक दिन जंगल के बीच में उनको अपनी बाह्य चेतना लुप्त हो गई उनकी। और जब भगवान ने उनकी इस डिफिकल्टी को देखा, तो भगवान बहुत दयालु हो गए, और भगवान ने मुझे बुलाया, और भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत मुझे बोली, और भगवान ने मुझे ऑर्डर दिया कि इस चतुर्श्लोकी भागवतम को मैं व्यास देव जी को प्रकट करूं। और उस समय भगवान ने बोला, ब्रह्मा जी, व्यास देव जी जो है मेरे कार्यकलापों के आंतरिक अभिप्राय को नहीं समझ पाए। अभी जो मेरी लीलाएं हैं उनके आंतरिक अभिप्राय को वो नहीं समझ पाए, इसलिए तुम जाओ और ये 4 श्लोक उनको सुनाओ, और उनको बोलो कि इन 4 श्लोकों पर बेस वो पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम लिखें। और फिर वो भागवतम किसको सुनाए? नारद मुनि को, जिनकी जिह्वा पर सरस्वती जी हमेशा रहती है। और नारद जी को बोलो कि हर युग में, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं, और वो बहुत कृपालु हैं, तो वो हर युग में 4 श्लोक उनको सुनाए। और फिर वो भागवतम किसको सुनाए? नारद मुनि को, जिनकी जिह्वा पर सरस्वती जी हमेशा रहती है। और नारद जी को बोलो कि हर युग में, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं,
तो वो हाँ, नारद जी को बताओ कि वो बहुत हर युग में वो बहुत दयालु हैं, इसलिए वो इस ज्ञान को आगे बांटते रहते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, श्रीमद् भागवतम के कंपैरिजन में कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है जो पूर्णतः मतलब ट्रांसेंडेंटल लेवल पर हो, दिव्य स्तर पर हो। इसलिए आपको भी इस भागवत का प्रचार करना चाहिए और सारे जीवों का उद्धार करना चाहिए। और भागवत में और कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल और केवल भगवान, परम भगवान का गुणगान है। जो भी श्रीमद् भागवतम को गलत तरीके से पढ़ता है वो कौन होता है? मूर्ख होता है। हालांकि डिटेल्स नहीं बताई हैं, बट ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि इस तरह ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को, व्यास देव जी को भी दिया और नारद जी को दिया आगे करने। नारद जी को दिया, बेसिकली नारद जी ने फिर व्यास देव जी को दिया और इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ा। तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या इसमें से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो नारद जी, अब मुझे याद है कि तो अब भागवतम में से कुछ पोर्शन वो बताएंगे भगवान के बारे में, ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को। तो 11th कैंटो में 5th चैप्टर है, उसमें कुछ श्लोक आते हैं, 19 से 31 तक श्लोक हैं, जिसमें भगवान के 4 कलर्स का वर्णन आ रहा है कि भगवान हर युग में अलग अलग कलर्स में पैदा होते हैं। तो राजा निमि थे एक, राजा निमि ने एक कर भजन मुनि थे, उनसे जिज्ञासा की कि भगवान कब कब और कौन कौन से कलर्स में पैदा होते हैं, कृपया करके ये मुझे बताइए। तो करभजन मुनि ने बताया उनको कि भगवान जो है 4 युगों में आते हैं, अलग अलग कलर्स लेके आते हैं। तो सत्य युग में भगवान व्हाइट कलर में आते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं, मैटेड लॉक्स मतलब जैसे वो घुंघराले घुंघराले बाल, और वो पेड़ की छाल पहन के रखते हैं, और अपने साथ उनके पास मृग छाल भी होती है, एक सेक्रेट थ्रेड होता है, जनेऊ होता है, उनके पास प्रेयर बीड्स होती हैं, माला होती है, एक डंडा होता है और एक वाटर पॉट होता है ब्रह्मचारी की तरह। तो भगवान सफेद रंग में आते हैं सत्ययुग में। ये कौन बता रहे हैं? करभजन मुनि बता रहे हैं महाराज निमि को। और क्या क्या नाम बताए गए हैं भगवान के उसमें? भगवान कई अवतारों में आते हैं, हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त एंड परमात्मा। इन रूपों में भगवान सत्य युग में आते हैं। तो बेसिकली वो जो हंस अवतार है उसके हैं, तो ये सारे नाम बताए गए कि भगवान इन इन रूपों में आते हैं सफेद रंग में। उसके बाद त्रेता युग में भगवान लाल रंग में आते हैं। इस युग में भी भगवान के 4 हाथ होते हैं, गोल्डन हेयर्स होते हैं, और वो एक बेल्ट पहनते हैं रिप्रेजेंटिंग द इनिशिएशन इनटू ईच ऑफ 3 वेदास, मतलब तीनों वेदों की एक बेल्ट पहनते हैं। और he embodies the knowledge of worship by sacrificial performance। तो बेसिकली यज्ञ अवतार है ये, भगवान के यज्ञ अवतार होते हैं। और उनके पास सारे वेदों की नॉलेज होती है, ऋग, साम, यजुर्वेदस। और उनके पास लेडल, जैसे यज्ञ में जो भी चीजें यूज होती है ना, लेडल, स्पून, जो भी सेक्रीफाइस में चीजें यूज होती है वो सारी उस भगवान के पास होती है त्रेता युग में। और त्रेता युग में भगवान के नाम क्या क्या होते हैं? विष्णु, यज्ञ, कृष्णगर्भा, सर्वदेव, उरुक्रमा, वृषकापी, जयंत एंड उरु गया। तो ये नाम होते हैं भगवान के। बेसिकली यज्ञ पुरुष का सुना हमने कि वो लाल रंग के होते हैं। तो इस तरह से भगवान त्रेता युग में रेड कलर में आते हैं। द्वापर युग में भगवान डार्क ब्लू या ब्लैकिश कम्प्लेक्शन में होते हैं, येलो कपड़े पहनते हैं, और श्रीवत्स का निशान होता है उनके ऊपर। और भगवान के पास अपने वेपन्स भी होते हैं, चक्र वगैरह सब होते हैं। और उसके बाद बता रहे कलयुग में भगवान जो है, कहते हैं 3 युग तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, सतयुग, द्वापर और त्रेता। तो इसमें भगवान व्हाइट, रेड और ब्लैक कलर में आ चुके हैं। तो अभी एक ही कलर बचा, येलो। तो कहते हैं कि फिर उस करभजन मुनि ने बताया कि कलयुग में श्रीमद् भागवतम में भगवान के चौथे जो कलर है उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। क्या? 11.5.32 में बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पार्षद पार्षदम यजने संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसा। ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है आने की।
तो इसमें बताया गया कि इस कलयुग में जो समझदार व्यक्ति होंगे वो कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग के द्वारा भगवान के उस अवतार की वर्शिप करेंगे जो कृष्ण के नामों का हमेशा गुणगान करते हैं। हालांकि उनका रंग ब्लैक नहीं है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, वो स्वयं कृष्ण है। अपने संगी साथी उनके साथ आते हैं और बहुत सारे अवतार जो होते हैं उनके साथियों के रूप में आते हैं। तो ये जो चौथा ये है, हालांकि इसमें कलर नहीं लिखा है, लेकिन ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को बता दिया कि कर भजन मुनि ने बोला कि यही भगवान का फोर्थ अवतार है जो येलो कलर वाला है। तो इसके बाद उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे भगवान जो चौथा कलर है वो गौरांग महाप्रभु का कलर है। तो ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो फोर्थ कलर है वो गौरांग महाप्रभु का कलर है और वो गोल्डन कलर में आते हैं। तो वैसे कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में भी आते हैं। कई बार भगवान को त्रियुगी भी बोला जाता है। त्रियुगी मतलब थ्री कलर्स बोला जाता है। 4 युगों में 3 कलर्स में भी आते हैं। तो 3 कलर्स में वो तो ठीक है कि सतयुग में व्हाइट और त्रेता में रेड और द्वापर में ब्लैक, और कहते हैं वही ब्लैक कलयुग में भी ब्लैक ही बोला गया। चौथे युग में भी ब्लैक कौन सा, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में भी अवतार लेते हैं। कहते हैं ना कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए कलयुग में और द्वापर में कई बार ऐसे बोला जाता है कि 3 कलर्स इन 4 युगास। भगवान 3 कलर, क्योंकि अवतार नाम के रूप में भी ले रहे हैं तो उसमें कलर की आवश्यकता नहीं। वही ब्लैक कृष्ण है, इसलिए कई बार उनको 3 कलर्स भी बोला जाता है। लेकिन बेसिकली साफ साफ यही बताया गया कि जो चौथा अवतार है भगवान का, ये गौरांग महाप्रभु है जो येलो कलर में आता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। गर्ग मुनि इसके बारे में थोड़ा डिफरेंट समझाते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली हम ये लेके चलेंगे कि 4 कलर्स हैं और हर युग में एक कलर होता है। तो चौथा जो कलर है वो गौरांग महाप्रभु के अपीयरेंस का जो कलर है वो है। तो इस तरह उन्होंने भी, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को किसकी भविष्यवाणी बता दी, गर्ग मुनि की और बाकी करभजन मुनि की, कि इस तरह से देखिए कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो सेम बात हो रही है, नारद मुनि जी भी कह रहे हैं कि गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि उस रूप में आएंगे। तो फिर अब गौरांग महाप्रभु कलयुग में आएंगे और संकीर्तन का कैसे वो करेंगे, इसके बारे में फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये बहुत थोड़ा सा लंबा है, इसको टाइम लगेगा। तो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, श्री चैतन्य मंगल की 4 बुक्स हैं मंदिर में, इकट्ठा पैक मिल रहा है 4 बुक्स का। अच्छा, वो हिंदी में आ गई है ना? हाँ, प्रभु जी भी आज मुझे कहते हैं हिंदी में आ गई है। मिल हाँ गई जी, तो उसमें वो ना कौन सा? माता जी, वो ना प्यारों के समाप्त है, मतलब वो जैसे हाँ जी, भागवतम के श्लोक होते हैं ना, तो हाँ उस जी, हाँ हिसाब जी, से है वो। हाँ जी। आपको तो अभी आई डोंट थिंक लेने की जरूरत है। अभी तो मैं इसको खत्म कर दूंगी ना, फिर हम सीसी पढ़ेंगे। अभी हम चैतन्य मंगल में घुस गए तो सीसी नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा अच्छा, खाली प्यार वाले नहीं पढ़ना चाहिए ना? अभी मत पढ़ो, पहले सीसी पढ़ लो, फिर उसके बाद चैतन्य अच्छा, चरितमृत है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो ये इसलिए पढ़ना शुरू किया कि थोड़ा सा हमारा मूड बनेगा, क्योंकि बड़ी बुक पढ़ने से पहले थोड़ी छोटी किताब पढ़ लेंगे ना, तो उस हिसाब से हमारा मूड डेवलप हो जाता है। मेरी तो छोटी सी है ये वाली, तो अगर हम उसमें जाएंगे प्यार समेत पढ़ना तो बहुत टाइम लगेगा, वो हम सीसी में पढ़ेंगे। तो अभी आप ऐसे सुनने में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ तो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे प्रभु जी से बात करी, वो तो पता करके घर पे लाके भी रख के चले गए। मैंने कहा ये क्या लेके आए? कह रहे आपने कहा था, आपने बात करी, मैं तो लेके भी आ गया। ये लो जी। वंडरफुल वंडरफुल। रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं हर्षिता। मैंने सोचा कि आप 4 बुक्स तो लेके आ गए, इसमें से पढ़ना क्या है, पढ़ना नहीं है, खंड है ना।